प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर एक बार अपनी कृपा हमें दिया है अपनी महिमा करने के लिए। प्यारो, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज सुबह प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे और इस विषय के द्वारा अपने आप को प्रभु की आत्मा से तैयार करेंगे। आज का हमारा विषय होगा अधूरी आराधना। जी हाँ, हमारा विषय होगा अधूरी आराधना। ये अधूरी आराधना क्या है? आराधना अधूरी कैसे रह जाती है? कई बार ऐसा होता है कि हम जब आराधना करते हैं और आराधना में बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं, पर क्या हमें पता चलता है कि कई बार आराधनाएं अधूरी रह जाती है, हमारा आराधना का जीवन कई बार अधूरा हो जाता है। आज वही अधूरी आराधना को हम समझने का प्रयास करेंगे और क्या है अधूरी आराधना और क्यों अधूरी आराधना रह जाती है, इस विषय में परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। बाइबल परमेश्वर की आराधना करने के बहुत सारे मेथड बताती है, बहुत सारे मेथड बताती है बाइबल, जहां लिखा है कि आराधना कैसे करना चाहिए, आराधना किस प्रकार से करना चाहिए। हमें सिखाया गया बाइबल में कि जिसमें प्रार्थना करना है, यह आराधना का एक भाग है प्रार्थना करना। प्रेज एंड वर्शिप के बारे में सिखाया गया बाइबल में, हम उसको जानते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। हमें सिखाया गया हाथ उठाकर आराधना करने के लिए, हमें सिखाया गया घुटने टेक कर आराधना करने के लिए, और बहुत सारी चीजों से आराधना करने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी आराधना अधूरी हो जाती है। अधूरी आराधना का अर्थ यहां पर इस प्रकार से है, एक विशेष आराधना प्रभु बात करता है। एक विशेष आराधना ऐसी भी है जो बाइबल आधारित है, बाइबल आधारित है, और यह आराधना होती है गिविंग के द्वारा, देने के द्वारा। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो देने के बगैर आराधना अधूरी रह जाती है। देने के बगैर हमें कुछ देना है। आपके दिमाग में सीधा सपना एक चित्र बन गया कि आज कुछ तो पैसों की बात करने वाले हैं। आप मुझे जानते अच्छे से कि मैं कभी पैसों की बात कभी नहीं करता, और परमेश्वर है हमारे पीछे, हमारा परमेश्वर हमारा बल है, सब कुछ परमेश्वर है। लेकिन देना सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा दे तो अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, लेकिन आज बहुत सारी बातें हैं जो हमें यह सिखा रही है कि जब आप नहीं देते हो तो देने के बगैर जो आराधना होती है वो आराधना अधूरी आराधना कहलाती है। एक वचन ऐसा कहता है, पढ़ेंगे मेरे साथ में, नीति वचन अध्याय 3 और वचन 9 में, अध्याय 3 प्रोवर्ब चैप्टर 3 एंड वर्स 9 ऐसा कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जी हां, वचन कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा, जो तेरे पास है, जो तूने कमाया है, उस संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, आराधना करना, सेवा करना, ऐसा लिखा है। देने के द्वारा आराधना, जी हां, देने के द्वारा आराधना, यह आराधना का एक पार्ट है, बाइबल में सिखाया गया है। अब अगर इस वचन को हम लोग ना पढ़े, उल्टा पढ़े या निकाल ही दे, तो पता है क्या होगा? ये जो मुख्य भाग है बाइबल का, ये जो मुख्य बात बाइबल में सिखा रही है, ये हम खो देंगे कि देने के बगैर आराधना हो सकती है, ऐसा हमें सिखाया जाएगा। लेकिन नहीं, देने के बगैर आराधना आपकी अधूरी आराधना रह जाएगी। इसी विषय को आज सीखने समझने के लिए हम लोग आज यहां पर इकट्ठा है। दरअसल देना जो होता है, देना धन्यवाद प्रकट करता है, देना एक धन्यवाद प्रकट करता है, देना आराधना का एक भाग है। आपको पता है, जब लूत को छुड़ा कर लाया था, विरोधियों ने लूत को पकड़ कर ले गए थे, और अब्राहम अपने लोगों को लेकर गया और लूत को छुड़ा कर लाया, उसकी परिवार को, उसके सामग्री को और उसके पैसों को, धन को जब उसने वापस लाया तो उसने उस धन का एक हिस्सा, 10वां हिस्सा लिखा गया है, दशमांश मलिकिसिदेक को चढ़ाया, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। क्यों ना उस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे और वचन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 और वचन 16 से लेके वचन 23 तक हम लोग पढ़ेंगे, और जहां इस प्रकार से लिखा गया है, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा का भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम के राजा मलिकिसिदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, और
रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परमप्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। वचन में बहुत साफ शब्द में लिखा है कि अब्राहम ने जो कुछ लाया था उसका 10वां हिस्सा दशमांश मलिकिसिदेक याजक जो शालेम का राजा भी था उसके पास लाकर उसको चढ़ाया दिया और उसने उसको आशीर्वाद दिया। यह बात दिखाता है। दरअसल अब्राहम का यहां दशमांश लाने का मतलब यह है, जो सामग्री उसने लाया था उसका तमाम बातों का 10वां हिस्सा देने का मतलब यहां पर यह है कि वह परमेश्वर को आराधना करना चाह रहा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद प्रकट करना चाह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे भतीजे को, उसके परिवार को वापस लौटने के लिए, उसकी संपत्ति को वापस लाने के लिए तूने हमारी सहायता किया है। और वह परमेश्वर को देने के द्वारा धन्यवाद प्रकट कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था। ये दरअसल यहां पे एक आराधना चल रही है। देने की शुरुआत हमें लगता है कि यहां से शुरू हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आराधना, देने के द्वारा आराधना हो रही है, इस बात को हमें यहां पर सिखाया जाता है। लेकिन पता है क्या होता है, जब मलिकिसिदेक वो जो दशमांश वो देता है तमाम चीजों का, तो मलिकिसिदेक कुछ बात करता है। वो बात करता है कि प्राणियों को तो दे दे मुझे, धन को, पैसे को अपने पास में रख ले। मतलब मुझे पैसों का दशमांश मत दे, ये जानवरों का दे देगा तो ठीक है, कोई टेंशन बात नहीं है। पर लिखाए वचन में अब्राहम ने मना किया। ये बहुत गजब की बात है बाइबल में जो बताई गई है। अब्राहम ने मना किया ऐसा करने से, मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधारण विश्वासियों को आज बता दिया जाए कि आप केवल अपने समय का दशमांश दो, बाकी पैसा चीजें देने की आवश्यकता नहीं, लोग खुश हो जाएंगे। आप सिर्फ समय दे दो, आके बैठ जाओ यहां पे 1 घंटा तो हो जाएगा, और कुछ देने की जरूरत नहीं, लोग खुश हो जाएंगे। ये समय था, अगर साधारण तौर पे देखा जाए, अब्राहम के खुश होने का। मैंने तो प्रभु की आराधना किया और मेरा इतना पैसा बच गया कि उसने बस 5-7 जानवर मांग लिए और कुछ पैसा तो लिया ही नहीं, चीजें सामग्री तो लिया ही नहीं है, नहीं लेना चाहता है, बच गया मेरा। जो ऐसा ही सोच रखते हैं वे परमेश्वर से कभी आशीष नहीं पाते हैं। जो ऐसी सोच रखते हैं वे कभी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। या अब्राहम आराधना कर रहा है, उसको किसी ने बोला नहीं, उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है देने के माध्यम से। लेकिन अब्राहम ने इस बात से मना कर दिया कि ऐसा नहीं करूं कि आधा मैं हिस्सा तुझे दूं और आधा मैं अपने पास रख लूं, ऐसा मैं नहीं लूंगा। लिखा है वचन में, जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसमें का एक सूत, एक धागा भी मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मना किया। अब्राहम इस भेद को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि लिखा है वचन में, कल चल के तू ही मुझे कहेगा कि मैंने तुझसे दशमांश नहीं लिया ना, तो मेरे कारण तू धनवान हो गया। अब्राहम बताना चाहता है कि हम आशीषों से जीते हैं, हम परमेश्वर की दया से जीते हैं। हमें किसी का हक मार के, परमेश्वर के हक मार के हमें नहीं जीने की आवश्यकता है। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि तो हमारी वजह से तुम धनवान बन रहे हो और आशीषित हो रहे हो। इसलिए उसने दशमांश का रखने से मना कर दिया है। अब्राहम बताना चाह रहा है कि हमारा जीवन आशीष पर आधारित है, हम आशीषों से जीते हैं। हालेलुया। अधूरी आराधना कैसे रहती, फिर अधूरी आराधना कैसे हो जाती? प्यारो, आराधना में देना अगर शामिल नहीं, सुनिएगा, आराधना में देना अगर शामिल नहीं है तो वह अधूरी आराधना है। अब्राहम आराधना कर रहा था और नीति वचन में हमने पढ़ा कि अपनी संपत्ति के द्वारा, पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, मतलब परमेश्वर की आराधना करना। देना अगर शामिल नहीं है आराधना में तो आराधना अधूरी है। चाहे आप गीत गा लो, हाथ उठा लो, घुटने टिका दो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आपके जीवन से जो देना एक भाग है, जो देना एक भाग है, अगर वो आप नहीं दे रहे हो तो आपकी आराधनाएं अधूरी है। ऐसे वचन में हमें सिखाता है। प्यारो, भेंट चढ़ाना बाइबल में सर्वोत्तम आराधना कहलाती है।
जी हाँ, भेंट चढ़ाना बाइबल में सर्वोत्तम आराधना कहलाती है। सबसे सुंदर आराधना है जब आप भेंट चढ़ाते हो। अब भेंट चढ़ाने की बात आती है तो हम देखते हैं अब्राहम को। अब्राहम ने अपने बेटे को देकर आराधना करना चाहता था। यहां तो उसने धन दे दिया, जो कुछ लाया था लूट कर, उस लूट का 10वां हिस्सा दे दिया। लेकिन आप वो घटना जानते हैं जब इसहाक को लेकर वो मोरिया पर्वत पर बलिदान देने के लिए गया। दरअसल वह परमेश्वर को भेंट देने के लिए गया। परमेश्वर ने मांगा, परमेश्वर को देने के लिए गया। वो देने के द्वारा आराधना करना चाहता था, वो आराधना कर रहा था। उसे नहीं पता था वहां क्या होगा। परमेश्वर उपाय करेगा ये बात को जानता था, पर एग्जैक्ट क्या होगा ये उसको नहीं पता था। कहीं ना कहीं एक बात मन में थी कि आज मैं बेटा खो रहा हूं, लेकिन उसके खोने में भी खुशी थी क्योंकि वह आराधना करने जा रहा, देने के द्वारा था। सेवकों को बोलकर गया कि तुम यही रुको, हम आराधना करने जा रहे हैं। प्यारो, आराधना अब्राहम ने अपने बेटे को देकर आराधना करना चाहा। जब परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को निकाला तो उन्हें सोना और चांदी लेकर, मिस्र के लोगों से सोना और चांदी लेकर निकलने के लिए बोला। क्योंकि क्या बोलने के लिए कहा कि हम जा रहे हैं, हम आराधना करने जा रहे हैं, अपने परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, और उस आराधना के लगने वाला जो भी सामग्री है आप हमें दे दो। वो भेंट लेकर जाना चाहता था। इनके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन मिस्रियों की भेंट लेकर वो आराधना के लिए लोगों को, इजराइलियों को ले जाना चाहता था हमारा परमेश्वर। वो देकर प्रभु की आराधना करना चाहते थे। हन्ना ने अपने बेटे सैमुएल को दे दिया। ये जो बातें आपको बता रहा हूं मैं, हर उदाहरण में अलग अलग चीजें हैं। कई वस्तु है, कई भेंटे है, कई कुछ है। प्यारो, हन्ना ने अपने बेटे सैमुएल को आराधना के लिए अर्पण कर दिया। उसने वादा की थी प्रभु से कि मैं आराधना में इस बेटे को चढ़ाऊंगी, तुझे दूंगी। और वो मंदिर में दान देकर चली गई। जब पहली संतान परमेश्वर ने उसको दिया तो उसने अपने बेटे को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई जिसका नाम मरियम था, और जटामासी का इत्र लेकर आई, यीशु के सिर पे उंडेल दिया। जी हां, वो सबसे महंगा इत्र था। उसके विषय में यहूदा इस्करियोती बोलता है कि इसे बर्बाद करने की जरूरत क्या थी, गरीबों को पैसा इसका दिया जा सकता था, मदद की जा सकती थी। हालांकि उसके मन में कुछ चोर था, कपट था। लेकिन मरियम ने जटामासी का इत्र उंडेल दिया। उसने दिया, जटामासी का अनमोल इत्र दिया, और परमेश्वर की उसने आराधना किया। हालेलुया। बहुत सारी अलग अलग चीज देख रहे। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो उसे मिलने के लिए ज्योतिषी आए, है ना, जो वाइज मैन कहलाते बाइबल में, वो लोग आए और उन्होंने यीशु के जन्म पर सोना, भूर और लोबान उसे भेंट के स्वरूप में चढ़ाया। और इसके अलावा बाइबल में ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें यह समझाते हैं कि तुम्हें देना है। जब तुम आराधना करते हो तो आराधना में तुम्हें देना है, और जब हम नहीं देते तो मैं ये समझता हूं कि अधूरी आराधना है। ये अधूरी आराधना है। अगर आप भोजन करने बैठे हो और आप सोचते कि भोजन में सारी बातें व्यवस्थित होना चाहिए, अगर कोई विशेष एक वस्तु ना हो, खाने में नमक ना हो, चाय में शक्कर ना हो, तो क्या कहेंगे हम लोग? हम कहेंगे नहीं, ये अधूरा खाना है, ये अधूरा भोजन है। वैसे ही आराधना तो परमेश्वर को हम देते ही है, लेकिन जिस आराधना में देना नहीं हो, अब देने का संबंध आप क्लियर कर दिया। देना सिर्फ धन नहीं है, धन देना ही है, एक भाग है वो धन का, धन देना है। साथ साथ में जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका बेहतर हमें उठाकर परमेश्वर की सेवा के लिए लगाना है। अपने संतानों को दीजिए परमेश्वर के लिए। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्रभु से पीछे ले जा रहे हैं। दरअसल हमें अपने संतानों को प्रभु के लिए देना है, सेवा करने के लिए। आपके पास जो धन है वो दीजिए सेवा के लिए, आपका समय दीजिए सेवा के लिए। आपके पास बेहतर कौन सी वस्तु है, बेहतर कौन से वरदान है, वो दीजिए परमेश्वर की सेवा के लिए। हम अक्सर पाने की कल्पना करते, मिले तो अच्छा है, मुझे मिले तो। हम बहुत जगह से बटोरना चाहते हैं। जब देने की बारी आती है हम कुछ भी नहीं देना चाहते परमेश्वर को, और ये एक वजह है कि हमारी आराधनाएं अधूरी हो जाती है और हमारी भेंटें परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है और हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाती है। इन्हीं बातों को ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन से आइए हम जानते और समझते हैं कि देने के बिना ये आराधना कैसे अधूरी रह जाती है। अब मैंने जैसे कहा कि देने के बगैर हमारी आराधनाएं अधूरी रह जाती है। जब देने की बारी आती है, देने के समय आता है, तो देने के द्वारा आराधना करने के लिए हमें बहुत धनवान होना जरूरी नहीं है। कई बार प्रश्न आता है कि पास्टर साहब हमारे पास तो है ही नहीं, जितना है वो भी हमारे लिए कम है।
तो कहां से दे परमेश्वर को, कैसे दे? बाइबल में बहुत उदाहरण है जिनके पास कुछ नहीं था तब भी उन्होंने दिया। चाहे नया नियम में पढ़ लीजिए, चाहे पुराने नियम में पढ़ लीजिए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनके पास था वो दे दिया। चाहे वो सारपत नगर की विधवा हो या फिर अन्य सारे लोग हो, जो उनको दे दिया। सो देने के द्वारा आराधना करने के लिए बहुत पैसे वाला होना, बहुत धनवान होना जरूरी नहीं है। बहुत धनवान तो होते हैं और बहुत सारे धन में से अगर कोई चीज दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी घटती में से जब आप देते हो तो यह सच में स्वीकार योग्य है परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है और परमेश्वर उसकी तारीफ करता है। देखिए, एक कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहता बाइबल में की, और बाइबली कलीसिया वो है मकीदुनिया की कलीसिया। मकीदुनिया की कलीसिया जिसको पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय वचन 1 और वचन 2। 2 Corinthians chapter 8 and verse 1 and 2 जहां लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई। मकीदुनिया की कलीसिया के विषय में लिखा गया, क्या बढ़ा उनके लाइफ में? क्लेश बढ़ा है। क्लेश, संकट का समय चल रहा है, परीक्षा चल रही है, उनके ऊपर क्लेश चल रहा है, उनके ऊपर परीक्षाएं चल रही है, और इसके साथ क्या बढ़ा? लिखा है आनंद के बढ़ जाने से। क्लेश के ऊपर आनंद भी बढ़ गया, और लिखा है भारी कंगालपन भी बढ़ गया। ये नॉर्मल कंगाल नहीं थे, मकीदुनिया कलीसिया नॉर्मल कंगाल नहीं थे। लिखा है भारी कंगालपन बढ़ गया। भारी कंगालपन बढ़ गया, क्लेश बढ़ गया, परीक्षाएं बढ़ गई, उसके भीतर आनंद भी है, लेकिन लिखा है ऐसे समय में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उदारता बढ़ गई। कौन कहता है कि जब परमेश्वर को देने की बारी आएगी तो मेरा धनवान होना बहुत जरूरी है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होना बहुत जरूरी है, मेरे पास बहुत चीजें होना बहुत जरूरी? बिल्कुल भी नहीं। या लिखा है वो भारी कंगालपन बढ़ गए, मतलब उनके पास कुछ नहीं के जैसा है, कुछ भी नहीं है और कुछ खास नहीं है, लेकिन उदारता बढ़ गई। पूरा अध्याय लिखा है उनके बारे में, उदारता बढ़ गई। उन्होंने उदारता पूर्वक परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए जो उनके पास था, जैसा उनके पास था, उन्होंने वो दिया। शर्म ना करे जब परमेश्वर को देने की बारी आती है। कलीसिया में जब दान लिया जाता है, ऑफरिंग ली जाती है, तो बड़े नोट डालने वाले सीना तान के सबको दिखा के बड़े नोट डालते हैं, और छोटे छोटे कॉइन सिक्के डालने वाले लोग चुपके से डालते ताकि कोई मुझे देख ना ले। आपको शर्म नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर आपके वो 5 पैसों का भी आदर करता है यदि वो उदारता पूर्वक डाल दिया गया है तो। किसने कहा परमेश्वर को बहुत सारे धन की आवश्यकता है? परमेश्वर को बहुत सारे धन की नहीं, परमेश्वर को उदारता की जरूरत है। परमेश्वर उदारता को चाहता है, बहुत सारा धन नहीं चाहता है, बहुत सारी हमारी उदारता परमेश्वर चाहता है। इनका कंगालपन बढ़ गया, इनकी उदारता बढ़ गई, और इन्होंने बहुतायत से परमेश्वर की सेवा के लिए और परमेश्वर की आराधना के लिए अपना धन देना इन्होंने आरंभ कर दिया। देते नहीं तो इनकी आराधना अधूरी हो जाती। अपने दिमाग से ये दुष्विचार निकालिए, गलत विचार निकालिए जो हमें ये बताता है कि पहले तू धनवान बन जा, पैसे वाला बन जा, बाद में आराधना कर। बिल्कुल भी नहीं। आप जिस कंडीशन में हो, जिस हालातों में हो, और जो कुछ आपके सामने दिखता है, बस उसे उठाकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगाना आरंभ कीजिए। यहां हम परखे जाते हैं और यहां हमारी आराधनाएं स्वीकार की जाती है। ठीक है, कई बार लोगों ने कर भी लिया, देने के द्वारा आराधना कर भी लिया, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं कि एक बार, साल में एक बार क्या कर लिया तो बहुत डींगे हाँकते बहुत सारे लोग कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा दिया, मैंने पास्टर को दिया। आप किसी पास्टर को नहीं देते, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कई संदेशों में। आप परमेश्वर को देते हैं, लेकिन देने के जो हम देना शुरुआत किया है, इसे लगातार बढ़ते रहना चाहिए। देने में लगातार बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, परमेश्वर का वचन सिखाता। वही लिखा है 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 7वें पद में लिखा गया है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। तुम वचन में बढ़ रहे हो, विश्वास में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। दान के काम में बढ़ते चला जाना है।
लेकिन जब ऐसी बातें आती है तो हम अलग अलग शिक्षाओं को लेकर आते हैं। आजकल अलग अलग शिक्षक बने जो मना करते हैं, आपको दान देना जरूरी नहीं है, आपको दशमांश देना जरूरी नहीं है, आपका पास्टर पैसा मांगता है, आपका चर्च पैसा मांग रहा है तो चर्च में जाना बंद कर दीजिए। भाई साहब, क्या सीख रहे हैं हम लोग? बाइबल पढ़ के देखिए, दान के कामों में लगातार बढ़ो। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में दशमांश सिर्फ पुराने नियम में, नया नियम में नहीं है, लेकिन नया नियम में उससे ज्यादा है। लिखा है हर्ष से दे, पूरा दे। अद्भुत, प्रभु से हम प्यार करते, पूरा दे। आओ अपनी हदें बढ़ाए, दशमांश देना शुरू करें, फिर 15, फिर 20, फिर 25, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाए। क्योंकि लिखा है वचन, जैसे तुम वचन में बढ़ रहे हो, प्रेम में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, धार्मिकता में बढ़ रहे हो, वैसे ही देने के काम में भी लगातार बढ़ते चले जाओ। हमें ये काम एक दिन नहीं करना है, हमें इस आराधना में लगातार बढ़ते चले जाना। और मैंने पहले सिखा दिया हूं कि देने के लिए बहुत धनवान होना जरूरी नहीं है। हम जिस हालातों में हैं, हम देना आरंभ करें। हम आशीष पा रहे हैं, पर जब बारी देने की आती है, हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। आइए और कुछ बात सीखेंगे हम लोग। जब हम आराधना में देते हैं, जी हां, जब हम आराधना में देते हैं तब परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करते हैं। आराधना में जब हम देना शुरू कर देते हैं तो उसका एक फायदा क्या है कि हमें प्रभु का प्यार मिलता है, परमेश्वर का प्रेम मिलता है। जी हां, प्रेम मिलता है। बहुत लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करे, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं दोगे तो प्रभु प्यार नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये वचन ऐसा कह रहा है कि जब हम आराधना में जब हम देना शुरू कर देते हैं तो सच में जो प्यार है परमेश्वर का, वो हमारे प्रति उमड़ जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और वचन 7, 2 Corinthians chapter 9 and verse 7, जहां लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। कुड़कुड़ के देना नहीं है, दबाव के साथ देना नहीं, किसी के सिखाने से देना नहीं है। कैसे देना है? हर्ष से, आनंद से देना है। लिखा है जो देता है परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्यार करता है। प्रभु का प्यार प्राप्त करेंगे हम लोग जब हम उसकी आराधना में देना आरंभ करेंगे। यही एक वजह थी कि अब्राहम ने अपने बेटे को दिया और परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत भी प्यार किया। हन्ना ने अपने बेटे को दिया, परमेश्वर ने हन्ना से प्रेम किया, उससे और भी संतानें दिया। जिन्होंने सब कुछ दिया उनसे प्रभु ने प्यार किया, और जिन्होंने देने में कंजूसी किया, देने में बेईमानी किया, वे मारे गए। दंड के स्वरूप में हनन्या और सफीरा के बारे में बाइबल हमें बात करती है। प्यारो, हमें प्रेम प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर को देना आरंभ करते हैं। इसका मतलब समझ रहे अभी तक क्या, कि देते नहीं है, देने के बगैर हमारी आराधना है पर वो अधूरी आराधना है। जी हां, वो अधूरी आराधना है। इस अधूरी आराधना को हमें मिटाना है और इसे संपूर्ण आराधना करना है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, बस हमें लगता है कि बस प्रार्थना सबसे अच्छा काम है, प्रार्थना करो सब हो जाएगा। लेकिन बता दूं, प्रार्थना कभी अकेली नहीं चलती है। प्रार्थना और दान, ये दोनों साथ साथ चलने वाली दो रेल की पटरियां है जो साथ साथ चलती है। दुआओं में, प्रार्थना में और भेंट, ये दोनों साथ चलती है और हमें दोनों को लेकर चलना है। कुरनेलियुस नाम का एक सेवक था, एक व्यक्ति था, और जो आराधना करता था, बराबर दान देता था। उसके विषय में ऐसा लिखा गया है बाइबल में, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और वचन 4 में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 4 में ऐसा लिखा गया है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? मतलब दर्शन मिला उसको। तब उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। क्या क्या पहुंचा प्रभु के सामने? तेरी प्रार्थनाएं पहुंची है और तेरे दान पहुंच गए। दोनों साथ साथ चलते हैं। हम अकेले प्रार्थना के साथ चल रहे हैं। देना कहां है? दान कहां है? दान में सब कुछ शामिल है जो आपके पास है। एक स्त्री के बारे में मैंने सुना था, उसके बहुत ही लंबे बाल थे और उसने पास्टर से विनती किया, पास्टर साहब मुझे परमिशन दीजिए कि मैं शनिवार को आके चर्च की सफाई करूं। पास्टर ने कहा चलो ठीक है। और वो अब कपड़े से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, अपने बालों से सारे टेबल और कुर्सियों को पोंछा करती थी। पास्टर ने पूछा एक दिन, तू ऐसा क्यों करती है? तू दूसरे सामान लेके अपने बालों से क्यों पोंछती है? उसने कहा, पास्टर साहब आपने उस दिन संदेश दिया था, जो आपके पास बेहतर सबसे श्रेष्ठ है वो प्रभु को दे दो। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पास्टर साहब, ना पैसा है, ना चीजें है, ना कुछ है। मेरे पास लंबे लंबे बाल है, यही मेरे लिए अमानत है। मैं इसी को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करना चाहती हूं, मैं इसी से करूंगी। प्यारो, बहुत कुछ हो सकता है। देना शामिल है। सिंगल प्रार्थना करने से कुछ नहीं चलेगा। प्रार्थना के साथ देना, लिखा है
एक साथ पहुंचाए गए प्रभु के राज्य में। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। जी हां, दान और प्रार्थनाएं साथ साथ चलती, इसको साथ साथ चलने देना हमने चाहिए। ये परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं और परमेश्वर की इसके द्वारा महिमा होती है। जब हम देते हैं, मतलब देने के द्वारा आराधना करते हैं। एक अंतिम बात बता खत्म करना चाहता हूं। जब हम देने के द्वारा आराधना करते हैं तो देने के द्वारा की जाने वाली आराधना बहुत प्रकार के बंधन तोड़ देती है। हम कहते ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। छुटकारा कैसा है आराधना में? मतलब आप गीत गा रहे तो आराधना हो रही है, छुटकारा मिल रहा है, सही है, पर साथ में और भी कुछ शामिल है जो वचन बता रहा हमें। अगर तू देने के द्वारा आराधना करेगा तो बहुत सारे बंधन तोड़े जाएंगे। विशेष रूप से हमारे लोगों पर बंधन होते हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास सैलरी नहीं है, उनका नुकसान हो रहा है, उनका बिजनेस डूब रहा है, घाटा हो रहा है। और जब व्यक्ति फाइनेंस में डूब जाता है, टूट जाता है, तो कहीं किसी भी क्षेत्र में नहीं उठता है। और प्रभु ने कहा, आराधना में अगर तू देता है तो मैं वही वाले क्षेत्र को सबसे पहले सुधारूंगा। वो जितना फाइनेंस वाला मैटर है, क्षेत्र है, उसी को पहले मैं सुधारूंगा। देखिए, वचन पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। मलाकी की पुस्तक निकाल ले हम लोग, मलाकी 3 अध्याय वचन 10, 11 और 12। देख क्या लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वचन से कहता है, परख कर देखो, देकर देखो परमेश्वर को, उसके भंडार में दो। लिखा है, जब प्रभु को आप दोगे, मतलब आराधना में प्रभु को दोगे, तो कैसे प्रभु बंधन तोड़ेगा, कैसे छुटकारा लाएगा। लिखा है, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को घुड़कूंगा। कौन नाश कर रहा है? कोई तो है जो हमारी सैलरी को नाश कर रहा है, हमारे बिजनेस को नाश कर रहा है, हमारे फाइनेंस को नाश कर रहा है। लिखा है, मैं घुड़कूंगा नाश करने वालों को, और तुम्हारी भूमि की उपज वो नाश नहीं कर पाएगा। जो आपके फाइनेंस में नुकसान पहुंचा रहा, प्रभु कहता है मैं उसे नाश करूंगा और वो दोबारा तुम्हारे फाइनेंस को, तुम्हारे उपज को नाश नहीं कर पाएगा। लिखा है, तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। कच्चे नहीं गिरेंगे मतलब नुकसान, बहुत सारे नुकसान। जब लोग प्रभु को देते नहीं तो कई बार वो बहुत सारे नुकसान से भी गुजरते हैं। प्रभु कहता है, मुझे दो, आराधना में दो, तो मैं तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरने दूंगा, मतलब नुकसान नहीं होने दूंगा। यह आशीष है। देने के पीछे बहुत सारी आशीष है। आराधना में है छुटकारा, मतलब गाना गाने में छुटकारा नहीं होता है, बहुत कुछ करना है, हमें देना है, और देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना होती है। मेरे प्यारो, हमने सीखा कि जब हम देते नहीं हैं तो हमारी आराधना अधूरी आराधना कहलाती है, अधूरी आराधना रह जाती है। आप में से कितनों की आराधना अधूरी है? आप देते तो हो, पर शायद हर्ष के साथ नहीं, कुड़कुड़ा के, दबाव से, किसी बात के टेंशन से या किसी बात के लालच से आप देते हो, तो यह गलत है। जब हमें देना है प्रेम से। क्यों देते हम लोग? क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते, इसलिए देते हैं। क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हम उसको देते हैं। बस बात खत्म। हालेलुया। हमें देना है परमेश्वर को, और क्या है ढूंढो अपने पास। जरूरी नहीं आप पैसा ही दे सकते, बहुत सारी चीजें आपके पास प्रभु को देने के लिए। ढूंढो आपके पास क्या क्या है, आप क्या क्या दे सकते हो। आप वो तमाम चीजें देकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि देने बगैर आराधना अधूरी आराधना है। आओ हम देने के लिए खड़े हो जाए, देने के लिए आगे बढ़े। आज मैं दुआ करना चाहता हूं, अगर आपके पास ऐसे कोई मैटर है जिसमें आपको यह लगता है कि मैं देने में असक्षम हूं, लेकिन आज से मैं देना चाहता हूं, अब से मैं देना चाहता हूं, अगर आपकी तैयारी है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आइए मिलके परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के चरणों में हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं। हमने सीखा प्रभु कि देने के बगैर आराधना अधूरी आराधना है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रभु जी हमने आपको नहीं दिया, और नहीं देने के द्वारा हमने आराधना नहीं किया पिता परमेश्वर। इस कारण प्रभु जी हमारी जो आराधना होना चाहिए, जिस प्रकार से प्रभु की महिमा होना चाहिए, हमने नहीं किया। परंतु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देने को बढ़ाइए, हमें देना सिखाइए,
देना एक आराधना है और ये आराधना हमने बहुत समय से नहीं किया है। पवित्र आत्मा हमें सिखा, हम आराधना करने वाले बने और इसी आराधना में बहुत छुटकारे हैं, बहुत प्रतिफल है। प्रभु जी, हमें से प्रत्येक को तैयार कीजिए इस आराधना के लिए, ताकि आपके राज्य में हम वो भी सके और देने के द्वारा आपकी सेवा और आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे प्यार किया, हमें देने योग्य बनाया। आपकी महिमा करते हमारे तमाम भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, और उनके देने को बढ़ाइए और इनकी देने की आराधना को आप स्वीकार कीजिए और उसका प्रतिफल उनके भंडारों में, खत्तों में भर दीजिए। अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।